भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया देवी को मेरा अनेकशः प्रणाम है। तो हम देख रहे हैं कि देवी के मंत्र का अनायास ही अशुद्धि पूर्वक भी उच्चारण हो जाए तब भी वो बहुत महान फल देने वाला होता है। जैसे बीज मंत्र ऐं की जगह के स्थान पर ए ऐसे उच्चारण किया एक गूंगे मुनि ने, तो वो एक महान कवि बन गया। इधर सुदर्शन हम देखेंगे कि ये क्लीन मंत्र की जगह क्लीक क्लीक कहेगा तो उससे इसको महान सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर सुदर्शन अपनी माता मनोरमा के साथ रह रहा है, खेल कूद रहा है और उसके दिन अच्छे बीत रहे हैं, क्योंकि जो उसका वैरी था वो राजा वहां से चला गया, क्योंकि भरद्वाज मुनि ने उसको कह दिया कि तुम यहां से जाओ, इसको कुछ मत कहो, इस राजकुमार को और इसकी माता को। तब उसके बाद युधाजित जो है उसने भरद्वाज ऋषि के चरणों में मस्तक रख दिया और कहा कि मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, तो और मैं जा रहा हूं। लेकिन उसके मन में वो ये अवश्य था कि इसको मार तो मैं दूंगा ही, तो वो घात लगाए रहा। उसके बाद भी वो घात लगाए रहता था कि कभी अवसर मिले तो मैं इस राजकुमार सुदर्शन को मार डालूं। तो एक समय की बात है, सुदर्शन मंत्री विदल्य के पास था। इतने में एक मुनि कुमार वहां आया और उसने विदल्य को छेड़ा। उसने कहा क्लीब। क्लीब का अर्थ है नपुंसक, हिंजड़ा। तो क्लीब में जो क्ली अक्षर है वो उसके कान में पड़ा सुदर्शन के, और उसने कहा क्ली 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 इस बार। और लेकिन करना चाहिए था क्लीन 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 क्लीन। ये जो है ये काम बीज है जिससे सारे काम बन जाते हैं। ये वो काम बीज है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मंत्र है जिससे उनको एक अच्छे पति की प्राप्ति होती है। तो यह भगवती जगदम्बा का काम बीज नामक बीज मंत्र है। तो उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह निरंतर उस मंत्र को क्ली क्ली को जपता रहा। तो उसमें अनुसार बिंदु तो लगाया नहीं, क्लीन के स्थान पर वो क्ली का उच्चारण कर रहा है। तो महाराज व्यास जी सुना रहे हैं जन्मेजय को कथा कि सौभाग्य का ही यह परिणाम है कि उस बालक सुदर्शन को अनायास ही ऐसा अद्भुत बीज मंत्र स्वयमेव प्राप्त हो गया। उसने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन उसको सुनाई पड़ गया। अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष का वो बच्चा था। ऋषि, छंद, ध्यान और न्यास। तो किसी भी मंत्र में कौन सा ऋषि होता है, कौन सा छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है, उसका ध्यान कहाँ कहाँ करेंगे, और न्यास उस मंत्र का आरोपण अपने शरीर पर करते हैं कि जैसे क्लीं शिरसे स्वाहा, नेत्रत्राय वौषट। तो ये तो या अंगुष्ठाभ्याम स्वाहा इत्यादि करके वो शरीर के अंगों में जो है उसको न्यास कहा जाता है कि उस मंत्र को अपने शरीर के अंदर बैठा लेते हैं, समा लेते हैं, जिससे कि हम जो भी कुछ करें वो मंत्र का हो जाए। तो इस प्रकार से मंत्र का न्यास किया जाता है, या जो भी इसका अर्थ हो कि मंत्र की संपत्ति हो जाए, या जो भी इसका अर्थ है वो लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, ये तो अनुमान की बात है। तो अब वो क्ली का जप करता हुआ खेलने खाने लगा। सोने पर भी उसे मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती थी, क्योंकि सुदर्शन ने उसे एक सार वस्तु समझ लिया था। वो ये समझा बहुत बढ़िया कोई बात है। जब वह राजकुमार सुदर्शन 11 वर्ष का हुआ, इसका अर्थ है कि 6 वर्ष तक तो वो जपता रहा, तब भरद्वाज मुनि उसने उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, जनेऊ पहना दिया और उसे वेदाध्ययन कराने लगे। उस कामबीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे सांगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र तथा संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई थी। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। उसको सब स्वप्न में दर्शन दिए। कलिकाल में अधिकतर सामने प्रत्यक्ष दर्शन तो कम होते हैं, स्वप्न में दर्शन होना संभव है। भगवती लाल वस्त्र पहने हुए थी, उनके विग्रह से लालिमा चमक रही थी और सभी आभूषण भी लाल वर्ण के थे। वे अद्भुत शक्ति भगवती वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी। तो ये जो क्लीन काम बीज है ये वैष्णवी देवी का मंत्र है।
तो वो गरुड़ पर विराजमान थी। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अब संपूर्ण विद्याओं के रहस्य को जानने वाला वह राजकुमार उसी वन में रहने लगा और भगवती जगदम्बिका की उपासना करते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। और वो बस इसी मंत्र को वो जब उसने दर्शन पा लिए देवी के, तो फिर तो वो और अधिक जपने लगा। जगत जननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुणीर और कवच मिल गए थे। तो उसको ये सब बातें जो युद्ध उपयोगी होते हैं उस समय, तो ये सब उसको प्राप्त हो गए थे। काशी नरेश की एक लाड़ीली कन्या थी, उसका नाम शशिकला था। वह उस श्रेष्ठ कन्या में सभी उत्तम गुण विद्यमान थे। तो उस कन्या शशिकला ने सुना समीप ही वन के मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। सर्व लक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। मानो और शूरवीर होने के साथ ही वह ऐसा सुंदर है मानो कोई दूसरा कामदेव ही विराजमान हो। जब वंदी जनों के मुख से उस राजकुमारी ने ये सब समाचार सुने, तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा हुई। वो लड़की बड़े पवित्र विचारों की थी। उसने कहा कि मैं तो एक सीधे साधे वनवासी से विवाह करना अधिक अच्छा समझती हूँ, ना कि उन राजकुमारों से जो चरित्र भ्रष्ट होते हैं और बहुत ही अधिक घमंडी होते हैं। बुद्धि ने समर्थन भी कर दिया। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी। तो जिन देवी ने उसको सुदर्शन को दर्शन दिया, अब उन्होंने ही शशिकला को भी दर्शन दिया और आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से यह वचन कहने लगी, उत्तम कटिभाग से शोभा पाने वाली सुंदरी, वर मांगो। सुदर्शन मेरा भक्त है। मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारा हो गया वो। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर तथा उनके मुखारविंद से निकले हुए वचन याद करके वह सुंदरी शशिकला बड़े जोर से हंस पड़ी। उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे इतना आनंद मिला कि वह उठकर बैठ गई। माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्विनी राजकन्या ने मां से अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बतलाया। उसने ये नहीं बताया कि मैं क्यों प्रसन्न हूं। स्वप्न की बात बार बार याद आने पर उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठता था। तो एक दिन एक अपनी किसी सखी से उस शशिकला ने स्वप्न की सारी बातें विस्तार पूर्वक बतला दी, सब कुछ बता दिया। तदनंतर एक दिन विशाल नेत्रों वाली वह राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। चंपा के बहुतेरे वृक्ष उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। फूल तोड़ती हुई वह राजकुमारी चंपा के नीचे पहुंच गई। वहीं कुछ क्षण रुक जाने पर उसने देखा कि मार्ग पर एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से के साथ आ रहा है। तो एक ब्राह्मण वहीं से आ रहा था। तो उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी में बोली, महाभाग, आपका किस देश से पधारना हुआ है? क्योंकि पहले तो छोटे छोटे राष्ट्र होते थे, भारत में ही 500 550 राष्ट्र थे, और फिर उसके बाद में जब विलय हो गया सबका, तो फिर ये एक भारतवर्ष बन गया। तो ये तो सब जानते हैं कि पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो ब्राह्मण ने कहा, बाले, मैं भरद्वाज जी के आश्रम से एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूं। तुम क्या पूछती हो, मुझसे कहो। तो शशिकला बोली, महाभाग, उस आश्रम में, भरद्वाज जी के आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से देखने योग्य क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी। वहां ध्रुव संधि नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुष का जैसा नाम है वैसे ही उनमें सभी गुण भरे हैं। वस्तुतः वे बड़े दर्शनीय पुरुष हैं। सुंदरी, जिसने कुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मेरी समझ से उसकी आंखों की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। सुंदरी, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उस एक सुदर्शन में ही सभी गुण भर दिए। इतना अधिक गुणी, गुणों का भंडार, उनमें बड़ी विलक्षणता है। अतः गुणों के समुद्र
सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ उस आश्रम में। तो वे सर्वथा तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति तुम लोगों का यह संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। तो ब्राह्मण ने भविष्यवाणी कर दी कि ये तो सब पहले से निश्चित है। तो इसके साथ ही आज हम विश्राम लेते हैं। भगवती जगदम्बा आदिशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मैं आदर सहित प्रणाम करता हूं।